Assalamu alaikum. This is Mueed Pizada. First of all, happy Christmas to all our Christian brothers, sisters, and friends in Pakistan and across the world. एक पाकिस्तानी के लिए आज के दिन की दो वजूहात से बहुत अहमियत है। एक तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जिनकी इज्जत मुसलमानों पर भी वाजिब है, चूंकि मुसलमान उनको अपना पैगंबर मानते हैं। इस्लाम की तालीमात और अहकामात के मुताबिक आज उनका जश्न विलादत पूरी क्रिश्चियन दुनिया बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, और मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए भी इसकी एक अहमियत है। दूसरा, आज के दिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की योम विलादत है, जिनकी पैदाइश 25 दिसंबर 1876 को कराची में हुई। दोनों जो ये रेफरेंस पॉइंट्स हैं, इनके हवाले से मुझे कुछ कमेंट्स करने हैं, और ये कमेंट्स बड़े इंफॉर्मेटिव नेचर के होंगे, और मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग चाहे इनसे इस बैकग्राउंड से वाकिफ ना हो, और इन इंफॉर्मेटिव कमेंट्स के नतीजे में आपका जो पर्सपेक्टिव है वो तब्दील हो सकता है। तो पहले चलते हैं क्रिसमस की तरफ। जहां मैं मौजूद हूं अमेरिका में, यहां पर भी अगर किसी आदमी से ये पूछेंगे आप बाजार के अंदर, मॉल में, सड़क के ऊपर, या किसी वेबसाइट को देखेंगे, अखबारात को देखेंगे, पाकिस्तान में भी जो अखबारात की हेडलाइंस लग रही हैं, जो सोशल मीडिया के ऊपर लिखा है, तो वहां हर जगह यही लिखा है कि क्रिसमस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट की योम पैदाइश है, उनकी जश्न विलादत जो है उसे मनाया जा रहा है। ये एक फैमिली इवेंट है, ये एक रिलीजियस इवेंट है। इसमें लोग अपनी फैमिली में इकट्ठे होते हैं, अपने लिए फूड बनाते हैं, तरह तरह के कपड़े पहनते हैं। अगर आप बाजारों में चले जाएं, मॉल्स में चले जाएं, तो जगह जगह आपको क्रिसमस ट्री नजर आएंगे। पूरा त्यौहार, बहुत ही जबरदस्त फेस्टिवल की सूरत हाल है। हकीकत यह है कि क्रिसमस के त्यौहार का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की योम पैदाइश के साथ कतई तौर पे कोई ताल्लुक नहीं है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की योम पैदाइश किसी को पता ही नहीं है, उसके बारे में कोई एग्रीमेंट ही नहीं है। तो फिर क्रिसमस को हजरत ईसा की योम पैदाइश के तौर पर क्यों मनाया जा रहा है? ये चीज कैसे गड़बड़ हो गई? पहली बात नोट कीजिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जो दौर है, जो वक्त है, उसे अब तकरीबन 22 सदियां जो है वो गुजर चुकी हैं। 2100 कुछ बरस होंगे, ये 22 सदियां गुजर चुकी हैं। लेकिन अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको मालूम होगा कि क्रिसमस का जो त्यौहार है वो 1600 प्लस ईयर से, 1650 या 1660 बरसों से मनाया जा रहा है। और इस त्यौहार का आगाज फोर्थ सदी जो है, जो चौथी सदी है क्रिश्चियन कैलेंडर की, वहां से इसका आगाज होता है। और इसका ताल्लुक हजरत ईसा की योम पैदाइश से नहीं है। तो इसका ताल्लुक है किस चीज के साथ? इसका ताल्लुक एक रोमन जो सेलिब्रेशंस होती थी, रोमन दिसंबर के महीने में 15 दिसंबर या 10 दिसंबर के बाद से 15 दिनों तक मसलसल त्यौहार मनाते थे, जिसमें वो गाने गाते थे, डांस करते थे, शराब पीते थे, खाने पकाते थे, म्यूजिक करते थे। और इन दोनों त्योहारों का ताल्लुक, एक का ताल्लुक गॉड ऑफ सैटर्न से था, जो रोमन जो मिथोलॉजी है उसमें एग्रीकल्चर का, ज़रात का जो खुदा है, उसे, उनका जो खुदा था रोमन वर्ल्ड में, उसे वो सैटर्न उसे कहते थे। सैटर्न गॉड का ये त्यौहार था। और दूसरे त्यौहार का ताल्लुक मौसम की तब्दीली से था। इसका मौसम सरमा से, सर्दियों से इसका ताल्लुक था। और उसमें तस्वर ये था कि दिसंबर की 22 तारीख, चूंकि उनको लगता था कि जब ये दिन गुजर जाएंगे तो फिर दिनों की तवालत में, उनकी लंबाई में इजाफा होने लग जाता है, और उनकी सर्दी की जो शिद्दत है उसमें कमी होने लग जाती है। सर्दी की शिद्दत में कैसे कमी होने लग जाती है दिसंबर के बाद? दिस इज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी, बिकॉज मैं यहाँ वॉशिंगटन में हूँ और यहाँ सर्दी बढ़ती चली जा रही है। गुज़िश्ता 2 दिनों से रात को तकरीबन -13 या -14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बताया जाता है कि जनवरी में इससे भी ज्यादा ठंड यहाँ पे हो सकती है। रोमन्स का ये क्यों ख्याल था कि दिसंबर के दिनों के बाद सर्दी में कमी हो जाती है? दिस इज बियॉन्ड आवर अंडरस्टैंडिंग एट दिस मोमेंट। बहरहाल, दोनों त्योहारों का ताल्लुक जो है वो रोमन खुदाओं के साथ था, मौसम की तब्दीली के साथ था। ये सदियों से रोमन जो है इसे मना रहे थे। 4th सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा के आखिरी अवाइल में 380 जो है 330 जो है, उसमें रोमन एम्पर थियोडोसियस जो है उसने क्रिश्चियनिटी को कबूल किया। वो खुद भी क्रिश्चियन हुआ, और उसके बाद रोमन जो एम्पायर है उसमें क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल मजहब की हैसियत हासिल हो गई। और उसके बाद से क्रिश्चियनिटी बहुत तेजी से पूरे रोम के अंदर, रोमन एम्पायर में फैलने लगी। और उससे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंशन करना, कि 313 के अंदर
एडिक्ट ऑफ मिलान साइन हुआ, जब एक और बहुत ही मशहूर रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन, जिन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल की बुनियाद रखी थी, जिसे आज आप इस्तांबुल कहते हैं, जब मुसलमानों ने उसे फतह कर लिया 15वीं सदी में। लेकिन रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटीन ने क्रिश्चियनिटी को के ऊपर जो सजाएं थी, और उससे पहले 1313 कॉमन एरा से पहले क्रिश्चियनिटी थ्रू आउट द रोमन एम्पायर, उसकी तबलीग करना, उसकी इबादत करना, उसकी इजाजत नहीं थी, और उसको क्रिमिनल ऑफेंस समझा जाता था। सो 313 कॉमन एरा के अंदर क्रिश्चियनिटी को डीक्रिमिनलाइज किया गया, यानी क्रिश्चियंस जो हैं वो क्रिमिनल नहीं रहे। और उसकी वजह ये बताई जाती है कि उस वक्त तक क्रिश्चियंस इतनी ज्यादा तादाद में रोमन एम्पायर में थे, बावजूद इसके कि 300 बरस तक उन्हें परसिक्यूट किया गया, मारा पीटा गया, कत्ले आम किया गया, बार बार सड़कों पर लटकाया गया, कत्ल कर दिया गया, क्रूसीफाई किया गया उनकी टीचिंग्स की वजह से, क्योंकि वो टीच करते थे कि एक खुदा है, और रोमन्स जो है वो कई खुदाओं में बिलीव करते थे। तो खुदाओं उनकी रोमन रिलीजन को चूंकि वो चैलेंज करते थे, रोमन जो गॉड के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते थे, इसलिए कम से कम 300 बरस तक रोमन एम्पायर जो है उन पे जुल्म इस्तिबदाद के पहाड़ जो है वो ढालती रही। सो 313 में कॉमन एरा में कॉन्स्टेंटीन ने डीक्रिमिनलाइज किया इस चीज को, और माना कि क्रिश्चियनिटी जो है वो बहुत अहम मजहब है। और उसकी वजह ये थी कि ये तसव्वुर किया गया उस वक्त, ये महसूस किया गया। वैसे अगर आप विकिपीडिया में और जगहों में देखेंगे तो वहां पर तो आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि कॉन्स्टेंटीन को एक विजन आया एक जंग से पहले, जिसमें उसने क्रॉस को देखा और उसने क्रिश्चियन फेथ को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन मैंने हिस्ट्री ऑफ क्रिश्चियनिटी पढ़नी शुरू की 2-3 बरस पहले, और उसमें एक बड़ी जबरदस्त किताब है, एक ऑक्सफोर्ड के प्रोफेसर हैं डॉक्टर डर्मेट मैककॉलग, उनकी किताब का इमेज मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। और वो उसमें एक्सप्लेन करते हैं कि उस वक्त पॉलिटिकली ये महसूस किया गया कि अगर रोमन एम्पायर को बरकरार रखना है, उसे स्टेबल रखना है, उसमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पैदा करनी है, तो क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इतनी शिद्दत से क्रिश्चियनिटी जो है वो पूरे रोमन एम्पायर में उस वक्त तक फैल चुकी थी कि क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट इसलिए किया गया, उसको तहफ़्फ़ुज़ इसलिए दिया गया क्योंकि क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट किया गया, रोमन एम्पायर कंटिन्यू नहीं कर सकती थी, स्टेबल नहीं रह सकती थी। बहरहाल इससे तकरीबन फिर उसके बाद 70 बरस के बाद 380 के अंदर एम्परर थियोडोसियस ने खुद क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियली एक्सेप्ट किया, क्रिश्चियनिटी को रोमन एम्पायर को ऑफिशियल मजहब करार दे दिया। उसके बाद जाहिर है कि चर्च जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, और चर्च ने पहले पूरी रोमन एम्पायर में देखा कि दिसंबर के महीने में ये जो क्रिसमस की सेलिब्रेशंस होती थी, जो फेस्टिवल्स होते थे, इसको पहले चर्च ने रोकना चाहा, इसको सप्रेस करना चाहा। लेकिन फिर चर्च ने देखा कि लोगों के अंदर इन फेस्टिवल्स की जो डिजायर है वो इतनी ज्यादा है, और वो सदियों से इसे मना रहे हैं, और वो इन फेस्टिवल्स को और इन फेस्टिविटीज को रोकने पे नहीं आते। तो फिर ये फैसला हुआ कि इसको क्रिश्चियन शक्ल दे दी जाए, और इसको जीसस क्राइस्ट की यौम पैदाइश के साथ नथी कर दिया गया। हालांकि तमाम रिसर्च शो करती है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जो है वो 25 दिसंबर को नहीं हुई, और उनकी एग्जैक्ट डेट जो है वो किसी को भी मालूम नहीं है। अक्सरियत जो लोगों की आज पूरी क्रिश्चियन दुनिया के अंदर क्रिसमस को मना रही है, उसके हवाले से उन्हें इस हकीकत का ठीक तरह से अंदाजा नहीं है। ये अब लोगों के लिए एक रिचुअल है, एक इम्पोर्टेंट फैमिली फेस्टिवल है, रिलीजियस फेस्टिवल है, लेकिन इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से बहुत से लोग जो हैं वाकिफ नहीं है। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। एक आम आप देखेंगे, जहां पर भी आप वेबसाइट पे देखेंगे, किसी आम अखबार में देखेंगे जो हिस्टोरिक यानी बहुत डीप एकेडमिक या सब्सटैंशियल नहीं है, तो वहां ये आसानी से लिखा हुआ मिलता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात हैं उसमें से क्रिश्चियंस उसको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियन नहीं थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी क्रिश्चियन होने का दावा नहीं किया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी भी अपने फॉलोअर्स को क्रिश्चियनिटी में शामिल होने के लिए नहीं कहा। उन्होंने कभी भी लोगों को क्रिश्चियनिटी की दावत नहीं दी। अनलाइक द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लोगों को दावत देते थे कि आप इस्लाम में दाखिल हो जाएं, मुसलमान हो जाएं, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने किसी को क्रिश्चियन होने के लिए नहीं कहा। अब इसकी क्या वजह है? उसकी वजह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुद भी क्रिश्चियन नहीं थे, उन्होंने कभी अपने आप को क्रिश्चियन समझा ही नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो एक जूविश रिफॉर्मर थे, वो एक यहूदी थे, वो यहूदियत को रिफॉर्म करना चाहते थे। उनका जो सारा झगड़ा है
جس کے نتیجے میں ان کی رومنز نے کروسیفکشن کی، وہ یہ کہ وہ یروشلم کے جوش ٹیمپل کو چیلنج کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو ٹیمپل کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کرپٹ ہو چکی ہے، ٹیمپل کے آگے پیچھے جو بازار تھا وہ کرپٹ ہو چکا ہے. اور جب اس بازار میں جا کے کیمپین کرتے کرتے انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ توڑ پھوڑ کی، دکانوں کو اٹھا کے پھینکا، تو ان کی شکایت کی جوش ٹیمپل کی اتھارٹیز نے رومن گورنر پونٹس پیلاٹس کو، پرابلی یہی اس کا نام تھا، اور جس نے اس کے بعد بلوا کرنے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کروسیفکشن کا اس وقت آرڈر دیا. تو پھر کرسچینٹی کہاں سے شروع ہوتی؟ یعنی حضرت عیسیٰ، حقیقت یہ ہے کہ حضرت، اس کے اوپر بڑی انٹرسٹنگ کتابیں ہیں. ایک تو بہت ہی انٹرسٹنگ کتاب دی لائف اینڈ ٹائمز آف جیسس آف نازارeth، جس کا میں امیج یہاں دکھاتا ہوں، ڈسکرپشن پہ بھی اس کا میں لنک آپ کو دے دوں گا. اس پہ بڑی تفصیل سے چیز ایکسپلین کی ہے کہ نہ صرف جیسس آف نازارeth، کیونکہ ان کو جیسس کرائسٹ اس زمانے میں نہیں کہا جاتا تھا، نہ صرف جیسس آف نازارeth ہمسیلف کبھی انہوں نے کرسچن ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ ان کے اپنے بھائی جن کو جیمز یا جوزف کے نام سے تاریخ میں یاد کیا جاتا ہے، اور ان کے جو فالوورز تھے، انہوں نے اگلے 50-60 برس تک کروسیفکشن کے بعد بھی کسی نے اپنے آپ کو کرسچن نہیں کہا. تو پھر کرسچینٹی کا آغاز در حقیقت ہوتا کہاں سے؟ یہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ کرسچینٹی کا آغاز ہوتا ہے سینٹ پول سے، جسے اس زمانے میں جو پہلی جو صدی ہے کامن ایرا کی، اس میں انہیں سینٹ پول کو پول آف ٹارسس بھی کہا گیا، سول آف ٹارسس بھی کہا گیا. وہ پیدا ہوئے ٹارسس کے شہر میں جو آج ماڈرن ٹرکی کے اندر ہے. اس وقت یہ ایک گریک شہر تھا، یہ ایک گریک اوریجن پریسٹ تھے جو شروع میں جیسس آف نازارeth کے بہت خلاف تھے، اور انہوں نے جیسس کو اپنی لائف میں نہیں دیکھا تھا، لیکن ایٹ سم سٹیج انہوں نے وہ جیسس کے فالوور بن گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جیسس کے میسج کو پریچ کیا اکراس دا رومن ورلڈ. یہ رومن شہری تھے، ان کو رومن امپائر نے، وہ سٹیزن تھے، ان کو سٹیزن ہونے کا میڈیلین دیا ہوا تھا، اور یہ روم کے اندر پریچ کرتے رہے کرسچینٹی کی. الٹیمیٹلی ویسے رومنز نے ان کو بھی جو ہے سزائے موت دی روم کے اندر ایک چوراہے میں، لیکن ان کی جو کنٹریبیوشن ہے کرسچینٹی کی نشر و اشاعت میں، اس کی تبلیغ میں، اس کے پھیلاؤ میں، وہ میسو ہے. آپ میں سے جو لوگ لندن میں رہتے ہیں، ٹیمز کے کنارے ایک بہت بڑا کیتھیڈرل ہے جسے کیتھیڈرل آف سینٹ پول کہا جاتا ہے. یہ وہی سینٹ پول ہیں جن کی کرسچن ہسٹری میں اور کرسچن تھیولوجی میں بہت زیادہ ان کی سگنیفیکنس ہے. سو کرسچینٹی کی جو ایک میسو ایکسپینشن ہوئی اکراس دا رومن ورلڈ، وہ سینٹ پول کی وجہ سے ہوئی، اور وہیں سے سینٹ پول کا جو ایرا ہے وہاں سے لفظ کرسچن، دا فالوور آف جیسس کرائسٹ، شروع ہوتا ہے. اور کرائسٹ کا جو مطلب ہے، کیونکہ جیسس کا اپنا نام تو جیسس آف نازارeth ہے، کرائسٹ کا مطلب ہے کرسٹوف سے، جو گریک ورڈ ہے، وہ شخص جسے کروسیفائی کیا گیا اسے کرائسٹ کہتے ہیں. یعنی رومنز نے جس شخص کو کروسیفائی کیا تھا وہ کرائسٹ ہے. تو یہاں سے اس ہسٹری جو ہے ہمارے سامنے آتی. اب ایک تیسری بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ پہ کچھ کامنٹ کرنا بڑا ضروری ہے. اگر پاکستان میں ذرائع ابلاغ کو دیکھیں، اخبارات کو دیکھیں، ٹیلی ویژن کی باتیں سن لیں، سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں کے کامنٹ سنیں، تو آپ کو کامن آدمی یہی سمجھتا ہے کہ کرسچینٹی کو وہ مغرب کے ساتھ، کرسچن ویسٹ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. لوگوں کے ذہن میں ہے کہ مغرب جو ہے وہ کرسچن ہے. حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور جوڈیزم کی طرح کرسچینٹی ایک خالصتاً مشرق کا، ایسٹ کا ریلیجن ہے، جس کا آغاز یہودیت کی طرح یروشلم سے ہوا. تو تینوں جو الہامی مذاہب ہیں، ڈیوائن ریلیجنز ہیں، جوڈیزم، کرسچینٹی اور اسلام، ان کا آغاز مشرق وسطیٰ سے ہوا، اور جو آغاز کا جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ یہودیت اور کرسچینٹی کا تو آغاز یروشلم سے ہوا، اور اسلام چند سو کلومیٹر دور حجاز سے، مکہ سے اس کا آغاز ہوا. تو تینوں جو مذاہب ہیں وہ ایک بہت لمیٹڈ، بہت کلوز بائی جو جغرافیکل ٹیریٹری ہے اس سے ان کا آغاز ہوتا ہے. اور جو سب سے پرانا کرسچن چرچ ہے دنیا میں، لیونگ چرچ جو ہے، وہ کاپٹک چرچ ہے جو ایجپٹ میں، مصر کے اندر ہے. کرسچینٹی، رومن امپائر نے جب کرسچینٹی کو ایکسیپٹ کر لیا تو اس کے بعد کرسچینٹی پوری مغربی دنیا میں پھیلی، بیکاز اس وقت رومن امپائر یورپ کے اوپر رول کرتی تھی. اس لحاظ سے ایک بہت انٹرسٹنگ کتاب جو ہے ڈاکٹر کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب ون سٹی تھری فیتھس، یروشلم کے حوالے سے ہے. آپ میں سے جو لوگ پڑھنا چاہیں وہ اسے پڑھیں. یو ول فائنڈ اٹ ویری انفارمیٹیو.
I hope my comments on the history of Christmas, you will find it informative, और एक क्रिसमस की पूरी जो हिस्ट्री है उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसे एक डिफरेंट लाइट में आप देख सकेंगे एज अ रिजल्ट ऑफ दीज कमेंट्स. Now let's move to the second point and the second topic, that is कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना. और उस हवाले से मैं चाहता हूं कि दो किताबों को मैं कोट करना चाहता हूं, जो किताबें मैं समझता हूं कि जो लोग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ नहीं सके पहले, आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग बहुत सी किताबें उनके हवाले से पढ़ चुके होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़ सके उनको इन दो किताबों से बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है रिगार्डिंग कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़िंदगी, उनकी एस्पिरेशंस, उनकी शख्सियत, हिज लव लाइफ, हिज मैरिज, एंड ऑल्सो उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी to the process of law, to the process of constitutionalism in India. उनमें ये दोनों किताबें जो हैं, खास करके एक किताब जो है वो बहुत ही इस हवाले से इम्पोर्टेंट है. लेकिन इससे पहले लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की पैदाइश होती है 25 दिसंबर 1876 को कराची में एक बिजनेस फैमिली में. और ये बिजनेस फैमिली जो है ये माइग्रेंट है टू दी अदर पार्ट, जो गुजरात काठियावाड़ का जो इलाका है वहां से ये फैमिली के ओरिजिन्स हैं. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जो मेन ओपोनेंट या राइवल हैं इंडियन पॉलिटिक्स में, मोहनदास करमचंद गांधी जी, उनका भी ताल्लुक गुजरात से है. ना सिर्फ उनका ताल्लुक गुजरात से है बल्कि हिंदुस्तान के बहुत बड़े कांग्रेस के लीडर, गांधी के रफीक, नेहरू के कुलीग, हिंदुस्तान के पहले इंटीरियर मिनिस्टर, बाद में उनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, बहुत कदावर शख्सियत हिंदुस्तान की तारीख की, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ताल्लुक भी गुजरात से. सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं वो आरएसएस के लिए, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. कुछ बरस पहले उनका बहुत बड़ा स्टैचू जो है वो गुजरात में ही इरेक्ट किया है, हंड्रेड्स ऑफ फीट टॉल, आरएसएस ने. और वो उनके मेन जो इंस्पिरेशनल इडियोलॉग हैं आरएसएस के, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं. लेकिन बात यही खत्म नहीं होती. नरेंद्र मोदी का ताल्लुक भी गुजरात से. 2002 में जो मुस्लिम कुछ फसादात हुए, जो पोग्रम्स हुए, जो जला देने वाले वाकयात हुए मुसलमानों के साथ, खास करके जहां कहते हैं कि 2000 से ज्यादा जो लोग जो हैं वो जला दिए गए, जिसमें मेजॉरिटी मुसलमानों की थी, ये फसादात भी गुजरात में हुए. और 1947 से अब तक जो मैक्सिमम हिंदू मुस्लिम फसादात हुए वो गुजरात में हुए. सो देयर इज समथिंग of very strange about the history and nature of Gujarat's politics. और उसमें कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो है गुजरात की खमीर के अंदर है बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम. आप देखें, कायद आज़म का ओरिजिन गुजरात से, मोहनदास करमचंद गांधी का ओरिजिन गुजरात से, सरदार वल्लभ भाई पटेल का ओरिजिन गुजरात से, और फिर नरेंद्र मोदी का ओरिजिन गुजरात से. तो देयर इज समथिंग वेरी स्पेशल इन टर्म्स ऑफ हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स इन गुजरात, जहां आइडियाज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो हैं उन्होंने जन्म लिया. मैं समझता हूं कि ये लिटरली एक पीएचडी थीसिस पॉइंट है. बट मूविंग फॉरवर्ड, जिन्ना को अगर आप, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को अगर एक सेकंड के लिए आप अलग कर दें, उनको एक फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनकी मेन जो वजह शोहरत है तारीख में वो तो है एज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. लेकिन अगर पाकिस्तान के फाउंडर को एक सेकंड के लिए इसमें से आप हटा दें तो उनकी रेपुटेशन होगी एज द फोरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट इन इंडिया. और उस वक्त अनडिवाइडेड इंडिया में जो 3 बड़े नाम थे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल प्रैक्टिस में, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के, उसमें मोहम्मद अली जिन्ना का शुमार जो है वो उसमें होता है. और बहुत उन्होंने पैसा कमाया इस हवाले से. और वो आम आदमी के अक्सर वकील नहीं थे, वो राजों, महाराजों, प्रिंसली स्टेट्स के, निज़ाम ऑफ दक्कन के वो वकील थे. और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ प्रैक्टिस इन इंडिया. बहुत किताबें जो हैं वो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ऊपर लिखी गई हैं. बहुत किताबें, मेरा ख्याल है 50 के करीब किताबें हैं, जो किताबें हैं ये बुकलेट्स हैं या बहुत रिसर्च पेपर्स उनके ऊपर लिखे गए हैं. लेकिन 2 किताबें ऐसी जो मैंने पढ़ी, उनमें से बहुत सी किताबें मैंने पढ़ी, सारी तो नहीं पढ़ी, लेकिन 2 किताबें ऐसी हैं जो मैं आपको रेकमेंड करता हूं. एक किताब अमेरिकन प्रोफेसर, जो कैलिफोर्निया के प्रोफेसर थे, स्टैनली वॉलपर्ट की जो किताब है जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, ये बहुत ही वेल रिसर्च किताब है. ये बड़ी इंफॉर्मेटिव किताब है. ये वो किताब है जहां से आपको एक यंग जिन्ना की पर्सनैलिटी और शख्सियत का भी पता चलता है, उसकी एम्बिशन और एस्पिरेशन का पता चलता है, जिन्ना का जो इनिशियल लीगल वर्क है, पॉलिटिकल वर्क है,
1902 اور 1903 سے لے کے 1916 یا 1920 تک وہ ٹائم پیریڈ اس میں بہت اچھا سمجھ آتا ہے جب ان کو ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی کہا گیا، اور ان کی جو پوری ایک لبرل کانسٹیٹیوشنزم میں کنٹریبیوشن ہے وہ وہاں سے آپ کو پتہ چلتی ہے. ان کی جو محبت ہے روتی بائی کے ساتھ، روتی جنا کے ساتھ، وہ روتی ان کی لائف کیسی ہے، کیسے روتی اس میں اپنے آپ کو نیگلیکٹڈ محسوس کرتی ہے، وہ اس کتاب سے آپ کو پتہ چلتا ہے. اور کیسے جب روتی کی ڈیتھ ہوتی ہے بیکاز آف ٹیوبرکلوسس، تو وہاں پر کیسے محمد علی جناح بلک بلک کے بچوں کی طرح روتے ہیں، وہ بھی آپ کو اس کتاب سے جو ہے وہ پتہ چلتا ہے. پوری ایک لائف پکچر پتہ چلتی ہے. اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب سے آپ کو محمد علی جناح، قائد اعظم محمد علی جناح کی جو کنٹریبیوشن ہے ٹو کانسٹیٹیوشنزم اور جو لیگل ورک ہوا ہے انڈیوائڈیڈ انڈیا کے اندر، وہ بھی آپ کو اس سے بہت زیادہ بہتر پتہ چلتا ہے. اور پھر اپ ٹو قائد اعظم ان کی پوری کنٹریبیوشن ٹل ڈیتھ جو ہے وہ آپ کو اس کتاب سے پتہ چلتی ہے. دوسری جو کتاب میں آپ کو ریکمینڈ کرنا چاہتا ہوں، دیٹ از بک دا سول اسپوکس مین بائی ڈاکٹر پروفیسر عائشہ جلال. یہ کتاب پروفیسر عائشہ جلال جنہوں نے کیمبرج سے اپنی پی ایچ ڈی کی 1980s میں، ارلی 1980s میں، غالباً 82 میں، یہ ان کی اس تھیسس جو ان کا تھا کیمبرج یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا، اس کو انہوں نے کتاب کی شکل میں کنورٹ کیا. یہ غالباً ان کی پہلی کتاب تھی، بڑی کنٹروورشل ہوئی ان کی کتاب. اس کے بعد عائشہ جلال جو ہیں انہوں نے کولمبیا یونیورسٹی میں پڑھایا، پھر ٹفٹ یونیورسٹی سے وابستہ رہیں، ابھی تک وابستہ ہیں، یا بoston سے اب وابستہ ہیں، اور پھر لاہور یونیورسٹی مینجمنٹ سائنسز میں بھی انہوں نے بہت پڑھایا. اینڈ شی شٹلز ان بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ لاہور. لیکن یہ جو کتاب ہے سول اسپوکس مین، یہ اس لحاظ سے بڑی کنٹروورشل ہے کہ یہ ایک ریویژنسٹ ہسٹورین کی کتاب ہے جس میں ہسٹری کا جو تھیسس ہے آن دی پارٹیشن آف انڈیا اینڈ رول آف جناح فرام 1947 سے لے کے آنورڈ، اس پہ جو کچھ ریسرچ ہوئی، جو کچھ لکھا گیا، اس کو پروفیسر ڈاکٹر عائشہ جلال نے اپنی اس کتاب سول اسپوکس مین میں چیلنج کیا، جہاں انہوں نے یہ آرگومنٹ پریزنٹ کیا کہ جناح ایک نیا کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ڈھونڈ رہے تھے. وہ نیسسریلی ایک سیپریٹ اسٹیٹ آف پاکستان جو ہے وہ بنانا نہیں چاہتے تھے، اور اس پوائنٹ تک ہم پہنچے بیکاز آف دی پالیٹکس آف کانگریس. تو یہ دو قسم کے میں کامنٹس آج کرنا چاہتا تھا 25 دسمبر کی نسبت سے. I hope these comments were informative, perhaps provocative as well. I look forward to seeing your comments on this. Thank you so much.